अरुण शर्मा जी और संजय शर्मा जी हमें आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अरुण शर्मा जी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश के स्टेट स्पोक्स पर्सन और स्टेट्स के जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ में संजय शर्मा जी हैं, ये इंटेक के जिला महामंत्री हैं पिछले 2 बारी से 2 टर्म से। तो ये दोनों लोग हमारी पार्टी को आज ज्वाइन कर रहे हैं। संजय जी और जो अरुण जी हैं, अरुण जी का अपना दोनों सोशल वर्कर हैं और बिजनेस भी करते हैं और पिछले बहुत सालों से सोशल लाइफ के अंदर हैं ये लोग। आज हम ये ज्वाइन करने जा रहे हैं। पहले ये अरुण शर्मा जी हैं और संजय शर्मा जी हैं। 1 मिनट ज्वाइन करा देते हैं। ये आप इनको पकड़ सकते हैं। स्वागत है सर। वेलकम। आओ ये संजय जी। स्वागत। ठीक है। एक बार खड़े हो जाओ सारे। इधर ये हैं धर्मपाल जी हैं, ये हमारी पार्टी में पहले से ही ज्वाइन कर चुके हैं। और हमारे पंकज जी हैं, ये हमारे स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं। हाँ जी, कोई सब क्वेश्चन? बस यही, कल भी कांग्रेस के महासचिव थे, आज भी कांग्रेस के प्रवक्ता है। प्रवक्ता नहीं, महासचिव भी हैं, स्टेट के महासचिव हैं। कांग्रेस वालों ने इतनी भागदौड़ की, अब तो नया संगठन भी बन गया कांग्रेस का वहाँ पे। देखो, मैंने अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने थोड़े दिन पहले भी कहा था कि जितने भी अच्छे लोग इन दोनों पार्टियों में फंसे हुए हैं वो सब लोग छोड़ के आ जाएं। तो अब लोगों ने मन बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो भी अच्छे लोग हैं वो आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। जो परिपाटी हिमाचल का है, आई थिंक सो 64 से वन टर्म बीजेपी कांग्रेस है। इस बार कांग्रेस की बारी होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या वहाँ खास बात आप देखते हैं जो आप लोगों को आम आदमी पार्टी आने को मजबूर किया? मुझसे पूछ रहे हैं आप? बताओ। ये परिवर्तन सिर्फ हिमाचल में नहीं, ये पूरे देश में होने जा रहा है। और जिस हिसाब से केजरीवाल जी ने काम किया है दिल्ली में या अभी पंजाब में इन्होंने स्टार्ट किया है, और ईमानदार सरकार लाने का, और इनका जो एक्चुअल बताया जाए तो ये है कि जितने भी खास आदमी हैं उनको भी आम आदमी बना दे रहे हैं उनको हरा के, और आम आदमियों को खास बना दे रहे हैं। तो इनके साथ में, इनसे प्रभावित होकर हमने ये डिसीजन लिया है कि हम अपने साथ में, अपने साथियों के साथ में आम आदमी के सपोर्ट में जाएंगे और इनकी सरकार हिमाचल में बनवाएंगे। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? जो बदलाव हुआ है, प्रतिवासी को जिम्मेदारी दी गई है, कोशिश की गई कि सभी नेता एक साथ रहे, किया गया है। अब गाड़ी में 4 ड्राइवर हो तो एक्सीडेंट तो होता ही है। तो आप एक पार्टी के अंदर 4 ड्राइवर्स नहीं दे सकते। ये इन्होंने खींचातान का एक कंपटीशन स्टार्ट कर दिया है। हर आदमी अपना ग्रुप बना रहा है और इससे पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं है, पार्टी नुकसान में। आज मैं आऊँ, कल मेरी तरह और 10 आदमी आते, हम सब परेशान हैं, पूरी कांग्रेस परेशान है। अरे पहले इसकी बात कर लें। पहले मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। उन्होंने कहा था कि भाई एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। इस बार हिमाचल में जनता ने मन बना लिया है, एक ही बारी में दोनों को साफ कर देंगे। अभी तक हो क्या रहा था, एक बारी जैसे होता है ना क्रिकेट खेलते हैं, अब इसकी बारी और दूसरी उसकी बारी होती है। तो ये बारी बारी खेल रहे हैं दोनों पार्टियां, और इनको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये देखो, 5 साल होने को जा रहे हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं ये करूँगा, वो शिलान्यास कर रहे हैं। अरे भाई 5 साल में बता तुमने क्या किया था? अगर तुमने काम किया जनता को पता ही होगा। अब आपको ये कहने की जरूरत क्या है कि मैं आगे ये काम करूँगा? दिल्ली में 2020 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जब इलेक्शन लड़ा था तो जनता के पास गए थे, उन्होंने कहा था भाई मैंने काम किया तो वोट देना, वरना मत देना। तो अब तो समय आ गया है कि उनको कहना चाहिए भाई वोट मत देना अगर काम नहीं किया है। कहे कैसे, क्यों किया ही कुछ नहीं है। बीजेपी ने तो आम आदमी पार्टी में वहाँ बड़ा डेंट मारी है, तो आप लोग बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? नहीं, बड़ा डेंट कौन सा डेंट? देखो क्या था, आपको भी पता है, आधी रात को जो ये इन्होंने किया था, अगले दिन उसको हटा रहे थे, निकाल रहे थे, जो पार्टी को निकाल रहे थे पार्टी से। तो आधी रात को कभी आज तक आपने, हम तो खुले उजाले में आपको ज्वाइनिंग कराते हैं, सबके सामने करते हैं, और वो अंधेरे के अंदर रात के 11-12 बजे अगर ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो उनको चिंता थी
कि भाई ये तो निकाल ही देंगे, उनको सिर्फ एक न्यूज़ बनानी थी, उसके बाद कुछ नहीं था। प्रतिभा सिंह जी सर कह रही है कि हिमाचल के लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है हिमाचल। नहीं, उनका पहली बात तो बिल्कुल ठीक है कि हिमाचल के लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, और दूसरी बात जहाँ तक है जनाधार, तो मुझे लगता है कांग्रेस का ही खिसक रहा है ज़्यादा। सीएम साहब कह रहे हैं कि तीसरे विकल्प की जरूरत ही नहीं हिमाचल में। हाँ, ये बात उनके लिए ना, देखो दोनों को बड़ी परेशानी है। अरे इतना बढ़िया खेल चल रहा था, दोनों मिले हुए थे, बीजेपी और कांग्रेस, जैसे एक सिक्का होता है ना, हेड एंड टेल, दोनों एक ही थे। कहते हम दो हैं तो सही जनता को लूटने के, तीसरा आ गया तो फिर लूटने कैसे देगा। तो वो तो ठीक कह रहे हैं, उनको डर लगना भी चाहिए, और दोनों डरे हुए हैं। कांग्रेस भी कहती है तीसरे की जरूरत नहीं है, केजरीवाल ना आ जाए, और वो भी कहते हैं बीजेपी वाले कि कौन केजरीवाल ना आ जाए। और हिमाचल की जनता क्या कहती है कि जी आओ, इस बार आप ही आइएगा और हिमाचल को भी बदल के दिखाए। अगर हिमाचल की जनता खुश होती तो पिछले 40 साल में एक बार तो सरकार रिपीट होती। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार 3 बारी बन गई, जनता का काम किया तभी तो बनी, हिमाचल में क्यों नहीं बनी। तो इसका मतलब वो घबराए हुए हैं, वो चाहते नहीं है कि भाई जनता को पता लगे कि काम कैसे होता है। बुलडोजर दिल्ली में शुरू हो गई है, शाहीन बाग और पूरा इलाका है। दुर्गेश जी जवाब देंगे। देखिए, हमने पहले भी इसके बारे में कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में दिल्ली को लूटा। स्थिति ये थी कि इनके नेताओं का बाहर निकलना मुश्किल था। जनता इंतज़ार कर रही थी कि भाई एमसीडी के चुनाव हो, और उस चुनाव के बाद एक बड़ा बदलाव हो। लोग अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को एमसीडी में भी लेके आए, लेकिन इन्होंने चुनाव रोक दिया, चुनाव को 1 साल, 1.25 साल आगे बढ़ा दिया। अब पूरी बीजेपी की, चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, चाहे वो एमएलएज हैं, चाहे काउंसलर्स हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबकी टारगेटेड ड्यूटी लगी हुई है कि इतनी उगाही करनी है हर दिन आपको। आप किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, आप सकूर बस्ती से उठाओ करावल नगर चले जाओ, आप छतरपुर से उठा के नरेला चले जाओ, हर कॉलोनी, हर जगह पे, हर मोहल्ले के अंदर बीजेपी के नेता घूम रहे हैं और एक ही चीज़ कह रहे हैं, आपका दरवाज़ा बड़ा लग गया है, आपकी बालकनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, आपके घर में किचन का ये स्लैब बनना चाहिए, आपका रूम इतना बड़ा हो गया, इतना छोटा हो गया। बिल्कुल उगाही पे उतर गई है पूरी बीजेपी। जो पैसे दे रहा, हर घर से 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का टारगेट रखा गया है। जो पैसे दे के सेटल कर ले रहा है उसका तो नहीं हो रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर गिराने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरी हुई है। हमारे कार्यकर्ता हर मोहल्ले, हर गली में घूम रहे हैं। हमारे विधायक लगातार संपर्क में हैं। कहीं भी इस तरह की चीज़ होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता गुंडों की पार्टी है, हम इसे नहीं होने देंगे दिल्ली के अंदर। कल आपने कूड़े को लेकर किस तरीके से कहा, वहीं प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव तिवारी ने एक लेटर जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी इस तरह के दुस्साहस करती है तो हम अरविंद केजरीवाल के घर के आगे कूड़ा डाल देंगे। नहीं, मुद्दा ये है कि आज 7 वार्ड ऐसे हैं दिल्ली के अंदर जिसके अंदर कूड़ा नहीं उठ रहा है। 10 दिन से लगातार वहाँ पे कूड़ा नहीं उठ रहा। आप करोल बाग, पटेल नगर और राजेंद्र नगर चले जाइए, आपको आइडिया लग जाएगा स्थिति क्या है। रादर देन जो कंपनी है मेट्रो वेस्ट, उसको पैसा देने के बजाय आज वो राजनीति की बात कर रहे हैं। भाई आपने ये चीख चीख के चिल्ला के कह रहे थे कि जी तीनों एमसीडी एक हो गई, अब कोई समस्या नहीं आएगी। अब तो मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने हाथ में ले लिया है। आज स्थिति क्या हो रही, पेंशन नहीं मिल रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही है। पहली बार शायद ऐसा होगा कि जो कंपनी कूड़ा उठा रही है उसको भी पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। अभी आज मैं एक और डॉक्यूमेंट आपको रिलीज़ करूंगा जल्दी। दूसरी कंपनी भी कह रही है कि हम भी अब नहीं उठाएंगे। तो ऐसी स्थिति ये रही। तो हम लोग तो, हमें तो ये बताया गया था कि तीनों एकीकरण होने के बाद तो सुधर जाएगा सब कुछ, लेकिन हो क्या रहा है, बलसवा लैंडफिल साइट पे आग लगी है, उसको नहीं बुझ रहा। तो राजन तिवारी जी और जो भी साथी हैं वो थोड़ा कुछ काम करें, थोड़ा सा जाके एरिया में। जनता बहुत परेशान है, जनता उनसे परेशान हो चुकी है और ये राजनीति नहीं चलेगी अब। एक बार आप चुनाव से भाग जाओगे, चुनाव तो आएगा ही, कितना दूर भागोगे। थैंक यू। जिन्होंने भी 1 to 1 करना है, अरुण जी से 1 to 1 कर सकते हैं आराम से।